स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका टेकी बातों में। ये हमारा सेकंड एपिसोड है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अपने बिजनेस को रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए हमने एक पहले एपिसोड बनाया हुआ है। आपको वो वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को देखिए क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। हमारी आज का इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि हम गूगल का जो डैशबोर्ड है, जहां से हम चीजें कंट्रोल करते हैं, जहां से हम अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे, उस वाले डैशबोर्ड को समझना। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करके अपने जो बिज़नेस की रैंकिंग है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हम अपने बिजनेस पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप अपने जो बिज़नेस की जो रैंकिंग है उसको सुधार सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो। तो वीडियो के एंड में उस टूल को देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देख लेते हैं लास्ट टाइम जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, क्या उससे हमारा जो बिज़नेस है वो गूगल मैप्स पे दिखाई देना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। मैं सर्च करता हूँ टेकी बातें, सीधा एंटर हिट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बिज़नेस प्रोफाइल्स हैं जो गूगल्स पे हैं वो दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे मेरा जो पेज है जो मैंने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ से अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे क्या क्या डिटेल्स दिखाई देंगी। ये जो है ये मेरा बिज़नेस है जो कि गूगल मैप्स पर रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज़ हैं जो मैंने फ़िल की हुई हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। यहाँ पे ये मेरे फेसबुक के जो पेजेस हैं उनको भी सर्च करके लाया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसके थ्रू हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया अपने बिज़नेस को, जो कि अभी दिखाई दे रहा है गूगल मैप्स पे। ये आपको तभी दिखाई देगा जब आप इसको 100% वेरीफाइड करा लोगे। जो आपको एक पोस्ट के थ्रू एक पिन कोड आया होगा, उसको आप जब एंटर करोगे तो जब वो सारी चीज़ें आप कर लोगे उसके बाद ही आपका जो बिज़नेस है वो यहाँ गूगल मैप्स पे दिखाई देगा। तो अगर आप सोचो आप रजिस्टर कर दो और उसको वेरीफाई ना कराओ, तब तक आपका जो बिज़नेस है वो गूगल मैप्स पे दिखाई नहीं देगा। तो जैसे ही आप गूगल बिज़नेस पर लॉगिन करोगे तो आप देखोगे जो आपका डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, वन बाय वन हम चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं डैशबोर्ड पे समझते हैं। या आपको 3 ऑप्शन शॉर्टकट पे मिल जाते हैं। आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो एक ऐड जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सपोज़ अगर कोई सर्च करता है सॉफ्टवेयर कंपनी इन मथुरा, तो आपने अगर कोई ऐड लगा रखा है तो टेकी बातें हैं कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कुछ इस तरीके से आपका जो ऐड है वो दिखाई देगा। अगर कोई कुछ इस तरीके से टर्म सर्च करता है तो आप इस तरीके का एक ऐड भी बना सकते हो, लेकिन उस ऐड के लगते हैं पैसे। तो अगर आपके पास बजट है तो आप ऐड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसमें चलते हैं फ्री का कंटेंट, क्योंकि हमारी जो फोकस है इस सीरीज़ का वो ये है कि फ्री में आप क्या क्या किस हद तक आप अपने जो बिज़नेस है उसको प्रमोट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देता है यहाँ पे ऐड फोटो का। अपने बिजनेस से रिगार्डिंग आप डायरेक्ट यहाँ पे फोटोज़ अपलोड कर सकते हो, दुकान के इंटीरियर एक्सटीरियर वो सारी चीज़ें। ये है आपका क्रिएट पोस्ट का। अगर आपको कोई भी अपडेट पोस्ट करनी है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, लाइक आज बंद है कल चालू है, उस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हो क्रिएट, और आपको जो बिज़नेस है लोगों को चल जाएगी पता। अब यहाँ देख लेते हैं अगला जो पैनल है वो है यहाँ पे परफॉर्मेंस का। लाइक 142 व्यूज़ अभी तक मेरे इस बिज़नेस को आए हैं, यानी लोगों ने देखा है, जिसमें 80 जो हैं वो सर्चेस के थ्रू आए हैं। सर्च व्यूज़ यहाँ पे 3 दिखा रहा है, मैप्स व्यूज़ आप में 139 दिखा रहा है, यानी टोटल व्यूज़ जो ये दिखा रहा है वो है 142। एक्टिविटी अभी तक मेरे बिजनेस पर कुछ भी नहीं आई है तो ज़ीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैव अ न्यूज़ टू शेयर विद योर कस्टमर्स। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है लाइक छुट्टी होने वाली है या फिर कोई डिस्काउंट देने वाले हो अपने बिजनेस पे, तो यहाँ से आप एक पोस्ट क्रिएट करके वो एक न्यूज़ भी स्प्रेड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ। ये है आपका कस्टम ईमेल। लाइक अगर आपको कस्टम ईमेल अपना क्रिएट करना है बिज़नेस के लिए, यहाँ पे आपका बिज़नेस का नाम आ जाएगा जैसे you@techibatein.com। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पैसे वाली चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आपको डोमेन परचेज़ करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसको अगर आप कमेंट करके बताते हो कि कैसे आप अपने बिज़नेस का डोमेन ले सकते हो, वो सारी चीज़ें अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूँगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ये आपका जो बिज़नेस है कितना परसेंट कंप्लीट आपने कर चुका है, यानी 70% मैंने डिटेल्स भर दी हैं, 30% मेरी डिटेल्स बची हैं। तो आप 100% इसको कर लें कम से कम आगे बढ़ने के लिए। यहाँ से आप अपने बिज़नेस के लिए कोई मैनेजर भी हायर कर सकते हैं। सेंड इनवाइट कीजिए यहाँ से, अगर कोई आपके एलिजिबल होगा मैनेजर आपके बिज़नेस के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगला है गूगल वर्चुअल टूर्स। गूगल वर्चुअल टूर्स में क्या होता है कि अगर गूगल की तरफ से आपको कुछ डिवाइसेस मिलते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी शॉप का, अपनी बिज़नेस का एक 360 डिग्री वर्चुअल टूर क्रिएट कर सकते हो। अभी हम इस पर फोकस नहीं रखते क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉस्टली होती हैं।
हमें जिन चीज़ों से मतलब नहीं है, हम कैसे कम से कम पैसे में अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकें, हमारा फोकस सिर्फ उतना है। अगला है हमारा जो बिज़नेस है वो कैसे कैसे हम देख सकते हैं। अगर हमें मैप पे देखना है तो व्यू ऑन मैप करेंगे तो जो हमारा बिज़नेस है वो मैप के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा, ये रहा। ठीक है, जो भी डिटेल्स हमने फिल करी हैं वो यहाँ दिखाई देने लग जाएंगी। अगला ऑप्शन है कैसे हम अपने बिज़नेस को सर्च के ऊपर देख सकते हैं। तो मैंने टैग की बातें किया कुछ इस तरीके से मुझे अपने बिज़नेस का जो पोस्ट कार्ड है वो दिखाई देगा। ठीक है, ये दो ऑप्शंस आपके पास हो गए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि गेट फुल एक्सेस टू योर बिजनेस प्रोफाइल, यानी अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप एंड्रॉयड ऐप्स के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई एप्पल का डिवाइस है तो iOS ऐप के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। अब ये जो है ये वेबसाइट है जो गूगल ने खुद क्रिएट की है, इसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी। तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो जो भी डिटेल्स आपने फिल करी होंगी तो वो सारे डिटेल्स के थ्रू गूगल एक वेबसाइट क्रिएट कर देगा जो कुछ इस तरीके से होगी, जहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस होगा, बिजनेस आवर्स लिखे होंगे, आपकी लोकेशन लिखी होगी, और ये आपकी जितनी फ़ोटोज़ आपने पोस्ट करे होंगे वो फ़ोटोज़ आ जाएंगे, और ये आपका एक लोगो आ जाएगा, कवर फ़ोटो आ जाएगा। और गेट कोड के लिए अगर आप कोई भी कस्टमर आप चाहता है कि आप कुछ खरीदना चाह रहे हो उनसे, तो वो अपना जो क्वेरी है वो यहाँ पे भेज सकते हैं कि नेम हो गया, जैसे फ़ोन नंबर हो गया और ईमेल एड्रेस हो गया, और आपने क्यों लिखा है, आई वाज वंडरिंग अबाउट दिस, जो भी आपको कंसर्न हो आपका कस्टमर सीधे आपको यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जो यहाँ से कांटेक्ट करेगा वो सीधे आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा जो भी क्वेरी होगी कस्टमर की। तो इस तरीके से आप जो गूगल की तरफ से वेबसाइट जो प्रोवाइड हो रही है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करके अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो ऑनलाइन। बढ़ते हैं अपने अगले टैब की तरफ। तो यहाँ पे है ये आपको इनसाइट्स का ऑप्शन दिखता है। तो ये बेसिकली होम है जहाँ पे आपको ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं एक एक बाय कंट्रोल। अगर हम जाते हैं पोस्ट पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो कोई भी, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है वो किसी भी कारणवश आज खुल नहीं पाया, या फिर हो सकता है आपने आज को डिस्काउंट दे रखा है जो आप चाहते हो कि आपके कस्टमर्स को पता चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके बिजनेस में आएँ, तो उससे रिगार्डिंग आप कोई भी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। पोस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी ऑफर अगर आपने चला रखा है तो वो ऑफर क्रिएट कर सकते हो, कोई भी अपडेट है बिजनेस से रिगार्डिंग वो आप पोस्ट कर सकते हो, और अगर कोई इवेंट होने वाला है आपके बिजनेस पे तो वो आप पोस्ट कर सकते हो, और कोई भी अगर आपने नया प्रोडक्ट ऐड किया है तो उसके रिगार्डिंग भी आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगला टैब है इन्फो का। तो इन्फो के टैब में क्या होता है, आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है जो दिखाई देगी वो सब आपको फिल करना है। लाइक सर्विस एरिया आपका क्या है, कहाँ कहाँ आप सर्विस करते हो बिजनेस का, ये आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो हो गए, ये आपके मोर आवर्स हैं, अगर आपको और भी घंटे ऐड करने हैं इसके अलावा तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, स्पेशल आवर्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका नंबर हो गया, यहाँ पर आपका बिजनेस की जो वेबसाइट है वो हो गई, यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट लिंक्स होगी अगर आप चाह रहे हो कि किसी को अपॉइंटमेंट दो, अगर आपको बिजनेस ऐसा है जैसे आपकी कोई फार्मेसी शॉप है या फिर कोई डॉक्टर की शॉप है, तो अगर उसको आप रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिंक दे सकते हो कि कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे अपने बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे आपकी टेक्निकल सर्विसेज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि अगर आपका क्लॉथ का बिजनेस है या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हो, तो सर्विसेज में आप मेंशन कर सकते हो कि हम जो हैं वो एक डिलीवरी ऑप्शन भी देते हैं, ताकि कस्टमर अगर कुछ भी ऑर्डर करता है तो आप उसको डिलीवर कर सकते हो उनके घर तक सीधे। यहाँ पे आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। एट्रीब्यूट जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो चल नहीं सकता, उसका व्हील चेयर आपके पास सपोर्ट है, एक्सेसिबल है, आपके पास पार्किंग लॉट है व्हील चेयर से रिलेटेड, तो जो जो सर्विसेज आपके पास स्पेशल हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एट्रीब्यूट्स के अंदर। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, ये आ गया आपके डेट, किस डेट को आपका जो बिज़नेस है वो ओपन हुआ था, और यहाँ पे आप फोटोज़ ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका जो टेम्पलेट है जो हर किसी को दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको फुल कर लें ताकि 100% आपको जो डिटेल्स हैं वो फिल हो जाएं। अगला जो टैब है वो है इनसाइट्स का। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना ट्रैफिक आपने बिजनेस ने जनरेट किया, कितने व्यूज़ आपके बिजनेस को मिले। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल होती है, ताकि इस चीज़ को आप एनालाइज करके, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो इन चीज़ों को आप एनालाइज करके ये देख सकते हो कि आपका जो ट्रैफिक है मेनली कब आ रहा है, किस टाइम आ रहा है, किस डेट को ज़्यादा आया, किस डेट को कम आया, आपकी लिस्टिंग क्या रही, वो सब।
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही पता चलेंगी और ये बहुत ही मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट टूल है गूगल बिजनेस में, जहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो अपने बिजनेस की लिस्टिंग्स वगैरह। अगला है कस्टमर एक्शंस। इसी के अंदर आपको कस्टमर एक्शन मिलता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट को अगर कोई कस्टमर विजिट करता है तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। रिक्वेस्ट डायरेक्शन करता है कोई कि लाइक आपके बिजनेस तक अगर कोई पहुँचना चाह रहा था आपके मैप की जो आपने लोकेशन दी है उसके थ्रू, तो वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी लाइक वो बंदा है, इसने आपके बिजनेस तक पहुँचने की कोशिश की। किसी ने आपको कॉल की होगी तो दिख जाएगा, किसी ने आपको मैसेज किया हुआ तो दिख जाएगा। ये आपकी डायरेक्शन रिक्वेस्ट हैं जो बताएंगी कहाँ से बंदा आपके बिज़नेस तक आना चाह रहा था जो कि नहीं आया, या फिर कौन कौन से बंदे आपके बिज़नेस पर डायरेक्शन से आए। ये फ़ोन कॉल्स हैं जो कि सारी डिटेल्स आपको यहीं मिल जाएंगी, किस ने आपके बिज़नेस पर कॉल किया। ये पॉपुलर टाइम से किस टाइम आपका जो बिज़नेस है वो पॉपुलर रहा। अभी मेरे पास कोई डेटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो मेरा बिज़नेस है अभी स्टार्ट ही हुआ है और ज़्यादा इंटरेक्शंस लोगों की इस पर है नहीं। ये फ़ोटोज़ के व्यूज़ पे आ जाएगा, लाइक कितने लोगों ने आपके जो फ़ोटोज़ अपलोड किए उस पर देखा है और कितना व्यूज़ आपको उस पर मिला। ये फ़ोटो की क्वांटिटी है, कितनी आपके जो फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे हैं आपके बिज़नेस के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगी। तो ये इनसाइट्स वाला जो टैब है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अगला है रिव्यूज़ का। तो बेसिकली जब भी आपके बिज़नेस पर कोई रिव्यू देता है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लाइक 4 स्टार दिया आपके बिज़नेस पे, किसी ने 3 स्टार दिए। और अगर मैं आपको दिखाऊँ लाइक किस तरीके से ये जो रिव्यूज़ हैं ये दिखाई देते हैं, अगर मैं सर्च करता हूँ कोई भी अपने आसपास का बिज़नेस, जैसे बर्गर पॉइंट अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो इस बिज़नेस पर अगर आप देखोगे यहाँ पर लोगों ने रिव्यूज़ दे रखे हैं। तो ये जो रिव्यूज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रैंकिंग्स के लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेटिंग वाले जो रिव्यूज़ होते हैं ये आपकी रेटिंग्स बताते हैं। ओवरऑल फीडबैक भी आपका आता है, जैसे फेसबुक से 5/5, जे स्टाइल से 4.1। तो ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस की रैंकिंग पे बहुत इफेक्ट करती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कस्टमर से इंटरेक्ट करने की और उनसे रिव्यूज़ लें ताकि आपका जो बिज़नेस की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सको। तो ये जो सारे रिव्यूज़ अभी मैंने दिखाए वो आपको यहाँ दिखेंगे, जो भी कस्टमर्स आपको देंगे। ये है मैसेजेस का टैब सेपरेटली। अगर आपको कोई मैसेज करता है अपने बिजनेस पे तो कैसे आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक सेपरेट मैसेजेस का टैब मिल जाता है। फॉर एग्जांपल गूगल ने मुझे एक मैसेज किया, कोई भी एक डमी मैसेज किया था जिसका रिप्लाई मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कोई और कस्टमर मुझे करेगा तो उसके यहाँ पे और भी मैसेजेस मुझे दिखाई देंगे और डायरेक्टली मैं यहाँ से उन लोगों को रिप्लाई कर सकता हूँ। अगला टैब है हमारा फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ के टैब में आप अपलोड कर सकते हो कि आपके जो बिज़नेस है उसमें क्या क्या फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हो आप। फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप ये बता सकते हो कि आपका जो बिज़नेस है वो क्या करता है, कौन कौन सी सर्विसेज आपको बिज़नेस प्रोवाइड करता है। तो उसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो अपलोड कर सकते हो। अपने बिज़नेस की आप इंटीरियर जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, इंटीरियर के दुकान के शॉप के इंटीरियर जो फ़ोटोज़ हैं उनको भी आप अपलोड कर सकते हो। ये आप बाहर जो आपकी दुकान का बोर्ड, कौन सा बोर्ड लगा हुआ है, किस तरीके की आपकी दुकान दिखती है, तो ये एक्सटीरियर में वो सारे फ़ोटोज़ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वर्किंग आवर्स में आपका जो बिज़नेस है वो किस तरीके से दिखता है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो फ़ोटोज़ के थ्रू। ये आपकी टीम्स की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, जो भी आपकी टीम आपके बिज़नेस में काम करती है। और ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है, आप एक लोगो अपलोड कर सकते हो अपने बिज़नेस का एंड एक कवर फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो अपने बिज़नेस का। तो फ़ोटोज़ का टैब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अपडेटेड रखना पड़ेगा। अपडेटेड के साथ साथ मैं कहूँगा एक जेन्युइन रखना, जैसा आपका बिज़नेस दिखाई देता है वैसा ही इसको आप अपलोड करके रखना। बात कर लेते हैं अगला सबसे इंपॉर्टेंट टैब जो कि है प्रोडक्ट्स का। तो अगर आपका ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो गूगल पे, ताकि अगर कोई कस्टमर आपको देख रहा है तो वो सीधे सीधे आपसे परचेज़ भी कर सकता है यहाँ से और आपके प्रोडक्ट्स को देख भी सकता है। तो जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का जो फोटो है वो अपलोड करना है। प्रोडक्ट का नेम आपको यहाँ बताना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपको, कौन सी कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है। ये आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई। ये यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्राइस आ गया जो कि अभी INR में है। ये आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया कि जो भी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है वो सारी चीज़ें। और डायरेक्ट यहीं से आप ऑप्शन दे सकते हो बाई का, ऑर्डर ऑनलाइन का, लर्न मोर का। अगर कोई चाह रहे हो कि आप लर्न मोर पर क्लिक करें तो आप उसको और डिटेल्स दिखा सको प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हैं। कोई गेट ऑफर है, ऑफर दे रहे हो आप तो ये जो बटन्स हैं ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ताकि जब उस बटन पर कोई यूज़र क्लिक करे तो उसके बाद क्या हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लाइक अगर उसने किसी बटन पे क्लिक किया लर्न मोर पे, तो आपने यहाँ पे एक लिंक दे दी कि भाई लर्न मोर पे जैसे ही क्लिक होगा तो उस वाली लिंक पे चला जाएगा, यानी आपकी जो वेबसाइट बनी हुई है उस पर चला जाएगा और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी इस प्रोडक्ट के बारे में उसको। तो इस तरीके से आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो और अपना जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर सकते हो।
तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो इस तरीके से आपको जो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे करके आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई भी अगर यूज़र सर्च करता है टेकी बातों से, तो मेरे टेकी बातों में जितने मैंने प्रोडक्ट्स लिस्ट करे होंगे वो सारे प्रोडक्ट उसको वहाँ दिखने लग जाएंगे, उनका प्राइस भी दिखने लग जाएगा और वहाँ से वो बाई भी कर सकता है और आपको कॉन्टैक्ट करके भी पर्सनली आपके दुकान पर या शॉप पर आके वहाँ से बाई कर सकता है। अगला है सर्विसेज का। तो सर्विसेज का ये सेपरेट टैब है जहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टेक्निकल सर्विसेज ले रखा है तो मैं लैपटॉप्स की जैसे सर्विस करता हूँ, या फिर मुझे और सर्विसेज ऐड करनी है तो मैं ऐड पे क्लिक करके यहाँ से एयर कंडीशनिंग की, डिलीवरी की, रिपेयर फ्रीज़र की, तो ये जो सर्विसेज हैं इनको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरा जो बिज़नेस है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर मैं एक लाइव एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि आपका एक क्लॉथ का मार्केट है, क्लॉथ के मार्केट में क्या है कि अगर कस्टमर्स को आपकी कोई ड्रेस पसंद आ रही है तो आप क्या कर रहे हो, आप एक डिलीवरी की सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही कस्टमर आपको किसी ड्रेस को पसंद किया, उसने बाई किया, तो आपने लिखा हुआ है मैं डिलीवरी भी प्रोवाइड करता हूं, तो आप सीधे उस ड्रेस को कस्टमर के घर पे पहुंचा सकते हो, डिलीवरी सर्विस अगर आप देते हो तो ये सारी सर्विसेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो आप सर्विसेज देते हो। अगला जो ऑप्शन है वो है वेबसाइट का। तो अभी जो गूगल ने वेबसाइट बनाई आपकी उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहो। तो यहाँ पर गूगल उस चीज़ को भी प्रोवाइड करता है, लाइक थीम कौन सी रखनी है आपको, नोबल हो गई, एज्योर हो गई, डस्क हो गई, तो यहाँ से आप थीम्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। थीम्स में चेंज करने के बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। टेक्स्ट पे जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उन सारे टेक्स्ट में आपको क्या दिखाना है वो यहाँ पे आप एडिट करके अब सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टेकी बातें, यहाँ मेरे चैनल का नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दे दिया, समरी हेडर, समरी बॉडी, यहाँ से सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन है फ़ोटोज़ का। तो फ़ोटोज़ अगर मुझे अपलोड करनी है वेबसाइट के ऊपर तो वो सारी चीज़ें यहाँ से मैं डायरेक्ट अपलोड कर सकता हूँ फ़ोटोज़। अगला है मोर का ऑप्शन। मोर के ऑप्शन पर आपको दिखाई देगा कि अगर आपको साइट का नाम अपडेट करना है या फिर कस्टम डोमेन बाई करना है या फिर अपनी जो वेबसाइट है उसको डिलीट करना है, आप चाह नहीं रहे कि हमारी कोई वेबसाइट कस्टमर्स को दिखे, तो आप यहाँ से अनपब्लिश कर दो वेबसाइट को, कस्टमर्स को कुछ नहीं दिखेगा। टिप्स फॉर गेटिंग कस्टमर्स, प्रमोट विद गूगल एड्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रही हैं। आप इनका यूज़ करके अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा और सजा सकते हो, थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हो। यहाँ अगर आप ऊपर देखो तो मेरे को एक डोमेन मिल रहा है techibateं.com से, जो कि 860 पर ईयर है। मैं ये कहूँगा यहाँ से आप बाई ना करो इसको, क्योंकि आप GoDaddy वगैरह से जाओगे तो वहाँ पर जो डोमेन है वो यहाँ से सस्ता मिलेगा आपको, और यही सेम डोमेन आपको वहाँ सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पर गूगल पे थोड़ा सा महंगे हैं ये डोमेन, तो यहाँ से आप परचेज़ ना करो, पहले सारे रेट्स मार्केट में देख लो क्या क्या रेट के आपको डोमेन मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप डोमेन परचेज़ करो। और अभी जो आपको जो वेबसाइट दिखेगी फिर वो आपके डोमेन के नाम से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी जब आप एक बार अपना डोमेन जो है वो बाई कर लोगे। अगर आप चाह रहे हो कि डोमेन के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं बता देता हूं, ताकि मैं आपको एक हल्का सा आसान भाषा में ट्यूटोरियल दे सकूं कि कैसे आप डोमेन को परचेज़ कर सकते हो और कैसे अपनी वेबसाइट में उस डोमेन को आप अप्लाई कर सकते हो। अगला अगर आप जाओ तो अगला है टैब इसका यूज़र्स का। तो यूज़र्स में क्या होता है, अगर आप चाह रहे हो कि जो आपका बिज़नेस है उसको 4-5 यूज़र्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं, तो अभी तो मैंने सिर्फ एक यूज़र आईडी यहाँ पे ऐड कर रखी है। आप यहाँ पे और यूज़र्स ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, उसका रोल चूज़ करना पड़ेगा, ओनर है, मैनेजर है, साइट मैनेजर है। तो इस तरीके से आप 3 रोल मेंशन कर सकते हो। मैनेजर है जो मैनेज करेगा आपकी वेबसाइट को, साइट मैनेजर है जो आपकी वेबसाइट को मैनेज करेगा। तो बेसिकली आप यहाँ से रोल दे सकते हो, किस रोल पे आपने उस आईडी को अटैच किया है, और उस रोल के अकॉर्डिंग आप अपना जो बिज़नेस है उसमें और भी यूज़र्स को ऐड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। तो यहाँ पे वही आपको क्रिएट एंड ऐड ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है, गेट कस्टम जीमेल का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको डोमेन बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मिल जाता है ऐड न्यू बिजनेस, आप नया बिजनेस भी ऐड कर सकते हो इस वाली जीमेल आईडी से, जो भी अपनी जीमेल आईडी से इसको रजिस्टर्ड किया है। अगर आप जाते हो अगला बिजनेसेस के टैब पर, तो यहाँ पे आपके सारे बिजनेसेस दिखाई जाएंगे जो भी आपने इस आईडी से जनरेट करे होंगे। अभी मेरे पास एक ही बिजनेस है टेकी बातें का, इसलिए मुझे एक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं क्या क्या मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको मल्टीपल बिजनेस होंगे या मल्टीपल बिजनेस आपको ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड ऑप्शन, ऐड बिजनेस पर क्लिक करके आप मल्टीपल बिजनेस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक जीमेल आईडी से। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे जो सेपरेट टैब्स में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ये हमें शॉर्ट में दिखाई गई थी होम पेज पर। कि आप देखो जितनी भी मैंने यहाँ पे इनसाइट्स आपको कवर करके बताई हैं, अभी सारी चीज़ें आपको एज अ शॉर्टकट यहाँ पे होम पे मिल रही हैं, ताकि आप इजीली मैनेज कर पाओ अपना बिजनेस।
तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू जो गूगल बिजनेस का है, क्या क्या ऑप्शंस गूगल आपको प्रोवाइड करता है और कैसे आपको यूज़ करना है वो सारे ऑप्शंस को। अब आगे देखते हैं, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको वीडियो के एंड में एक टूल दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया बर्गर पॉइंट। तो जब आप बर्गर पॉइंट या फिर कोई भी बिजनेस अपने आसपास जो है उसको सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट दिखाई देगी। आपको ये वाली टेम्पलेट नहीं दिखाई देगी जो आपको यहाँ दिख रही है। तो ये वाली टेम्पलेट कैसे आ रही है और इसमें क्या डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बर्गर पॉइंट नियर मी, बर्गर पॉइंट लखनऊ। तो ये जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली ये वो कीवर्ड्स हैं जिसका यूज़र ने सर्च किया और आपके बिजनेस पे आया। ठीक है, तो ये जब कीवर्ड्स कोई भी डालेगा और आपके बिजनेस को उसने गूगल ने दिखाया, तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी जो बिज़नेस की रैंकिंग है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो ये कौन सा टूल है, कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे आप इसका यूज़ करके जो अपनी रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ये इसके अलावा और भी कौन कौन से टूल्स होते हैं, इन सारे टूल्स की इन्फॉर्मेशन लेंगे हम अगली वीडियो में। तो जो अगली वीडियो हमारी होने वाली है वो बेसिकली होने वाली है रैंकिंग के ऊपर। आपने बिजनेस रजिस्टर करने के बाद उसको रैंक कैसे कराना है, वो सारी चीज़ों के टिप्स एंड ट्रिक्स कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें कवर कर ली हैं। पहली कि कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस पर रजिस्टर कर सकते हो। सेकेंड कि जो गूगल बिजनेस पर जब आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद जो उसका डैशबोर्ड है उसको कैसे आपको यूज़ करना है, क्या क्या गूगल की तरफ से ऐसे टूल्स प्रोवाइडेड हैं जिनका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। थर्ड वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो गूगल मैप्स पे दिखाई दे रहा है लेकिन सर्च में सबसे ऊपर कैसे आए, तो उसकी जो रैंकिंग है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं वो हम देखेंगे थर्ड वीडियो में। ऐसे कौन कौन से फ्रीली अवेलेबल टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने बिजनेस की जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो जैसे ही आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी तो जो कस्टमर्स का इंटरेक्शन है आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएंगी और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करने लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।